अभी आपका वीडियो भी स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेट। Okay, so Oppo A5 is none other than Arkan Babuji. हेलो अरकान। हेलो। आई थिंक सो वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज है ना? Okay, अरकान सुनाई दे रहा है आपको? लाइक आप कुछ आपके तरफ से बोलिए। आई थिंक वीडियो स्टक हो गया उनका। नहीं, उन्होंने पिक क्लिक करके वो प्रोफाइल पिक रखा हो, वो भी हो सकता है शायद, क्योंकि वीडियो की फ्रेम मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा दिखनी चाहिए। ओके, तो एक और बार आप उनको ट्राई, एक और बार ट्राई करो उनको ज्वाइन करने का, इफ हो पॉसिबल। गए हो गए है जॉइन। हेलो अरकान। ओके, हेलो। हाँ सर। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक। अरकान, आपको कल मैसेज एक मिला होगा कि एक सीनियर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम किसी को फाइंड कर रहे हैं एंड यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड हाँ फॉर हाँ। दैट। सो वो मैसेज मिलने के बाद आपके रिएक्शन क्या थे और आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या होने वाला है? रिएक्शन तो कुछ नहीं थे। सर ने जैसे बताया मुझे कि HR सीजन 4 में जैसे कि जो आगे होगा। कोई बात नहीं, होता है, ये हमारे साथ भी होता है। मुझे बताया एक्चुअली कि जैसे हर सीजन 1 2 3 हर सीजन के बाद हम जो सीजन है उसको बढ़ाने जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे सीजन 3 था वो सीजन 2 से कहीं ज़्यादा अच्छा था, तो इस बार भी यही सोचा है। सर ने ऐसा बोला कि जो सीजन 4 है वो उससे बड़ा करना है। अरकान, सीजन 3 का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, सीजन 3 में आप टॉप 5 तक हाँ पहुंचे थे और बेस्ट परफॉर्मर का टैग भी आपको शायद मिला था। वो एक्सपीरियंस हाँ। से आप क्या सीखे हो, सीजन 3 के एक्सपीरियंस से? मेरा सर एक ही मोटिव था वहाँ पे आने का कि अगर मैं आया हूँ तो खाली हाथ ना जाऊँ, मेरे नाम पे कुछ ना कुछ बना के लेके जाऊँगा, यहाँ पे मेरा नाम छोड़ के जाऊँगा। अच्छा, तो ऐसे कौन सी गलती आपने सीजन 3 में की थी जो आई थिंक सो आपको नहीं करनी चाहिए थी? वो क्या है कि जैसा आपको, जिसका आपको रिग्रेट रहा हो कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी? वो एंटरटेनमेंट राउंड था जिसमें मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि एंटरटेनमेंट राउंड में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। सारा नहीं पता था एक्चुअली, सब कुछ कर सकते थे। मुझे ऐसा पता था सर के डांस सिंग या कुछ भी ऐसा ही करना है, तो वो मैंने समझा नहीं था टास्क एक्चुअली बराबर से क्या था क्या नहीं पूरा प्रॉपरली। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, किसी को गाइड नहीं, बस ऐसे ही नाम लिखा दिया और जो आया वो मन में कर दिया। तो मेरी गलती वहाँ थी कि मुझे कुछ आता नहीं था डांस वांस, फिर भी मैंने कर दिया एंटरटेन करने में। अच्छा, तो आपका जो सीजन रहा है हाउस ऑफ रियलिटी का, हाँ हाँ ठीक है, तो एक सीजन पूरा आपने खेला है, वो सीजन आपने जिया है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाउस ऑफ रियलिटी ये वर्ड जो है वो आपके लिए क्या मायने रखता है, तो क्या आंसर होगा आपका? एक्चुअली सबसे बड़ा मेरा ये जो जर्नी मेरी यहाँ से चेंज हुई पूरी। इसके पहले मुझे एक्चुअली कुछ नहीं आता था, रियलिटी शो के बारे में नहीं पता था क्या होता है वहाँ क्या नहीं। तो मैंने पहले देखा, मुझे फ्रेंड ने बताया कि एक बार ट्राई करो कुछ यहाँ से आगे जा पाऊँ शायद। तो यहाँ पे आया था मैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मैं देखता भी नहीं था बिग बॉस या वगैरह स्प्लिट्स विला, तो फिर बाद से मुझे सब कुछ देखने लगा कि क्या होता है एक्चुअली एक्चुअली रियलिटी शोज में। तो वहाँ से मेरा काफ़ी सारा चेंजेस आया, जैसे कि कैसे बात करना कैसे नहीं। आपको कहीं ऐसा लगा कि जो आपने ऑडिशन परफॉर्म किया था, ठीक है,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत शाई हो या आप कुछ बोल नहीं पाते हो, तो वो चीज़ आपने ओवरकम की या नहीं की, कि आपने पूरा एक शो कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है थोड़ा, कि आप बोल सकते हो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से अपनी बात रख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अभी प्रीतेश आपको कुछ अच्छा, पूछेंगे? एक तब मुझे सर भूलना कैमरा फेस करना भी आता था। अच्छा। मुझे कैमरा फियर था, कैमरा फेस ही नहीं कर पा रहा था, क्या पूछना है क्या नहीं। हम्म, जैसे वो जो टूट सबका आईना था, वो भी उसमें भी मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बाद से मुझे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। हम्म, जो कैमरे के सामने कैसे आना है, कैसे बात रखना है, क्या करना है, क्या नहीं। उसके बाद से बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं मुझे। ओके। ओके, सो अरकान, कहीं अब बात ये है कि अब सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, तो उस टाइम पे हुँ, सीजन 3 की तरह सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बारे में नहीं सोचना है। इस बार आपको हाँ, एक साइड जो आपने सीजन 3 में दिखाई थी टीम के बारे में सोचना है, वो भी करना है। हाँ, और एक और साइड ये है कि आपको शो के तरफ से भी सोचना है कि आप कोई भी डिसीजन लो, कोई भी आपको पावर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे नहीं होना चाहिए कैसे इस गेम को आगे बढ़े, पर आपको ये भी सोचना है कि उस एपिसोड के अंदर, उस टास्क के अंदर थोड़ा कंटेंट यानी एंटरटेनमेंट हम कैसे निकालें। तो उसके बारे में, क्योंकि एज़ अ सीनियर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके तरफ से ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप सही जगह पे अपनी हुँ। मत को रखो, आप साबित करो कि क्या है चीज़ें, और एट द एंड ऑफ द डे आप हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खड़े उतरो। हेलो, हाँ अरकान हाँ, बोलिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हेलो। यस अरकान। अच्छा, वो छूट गया था नेट मेरा। अच्छा बोलिए। आपने अभी क्या बोला? मतलब के सोर्स के बारे में देखना है, पूरा जो सीज़न के बारे में। देखिए, हाँ, कि मतलब आप कैसे आपने जो सीज़न 3 में गलतियाँ की, उन गलतियों को ओवरकम हाँ, करके सीज़न 4 में एक बेस्ट शो बनाने में हम आप क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमको थोड़ा हाई चाहिए होगा, किस हिसाब से अपने आप बातों को रखना है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो कैसे इन चीज़ों में आप हेल्प करेंगे? पहले तो सर मुझे यही समझना होगा कि ये शो है, ये मेरा ही शो है। हम्म, जैसे कि मैं आपका या किसी और का नहीं समझ के करूँगा, खुद का समझ के करूँगा, वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ जाएगा सर। ओके। अरकान, सपोज आपको एक हुँ, ऐसा पावर दिया जाए कि आने वाली सीजन के लिए आप हमें 2 नाम ऐसे बता सकते हो कि जिनको हम एज़ अ कैप्टन रिक्रूट करें। तो आपको हमें रिकमेंड करने हैं 2 नाम आने वाली सीजन के लिए, कि वो 2 नाम कौन होंगे जो नेक्स्ट सीजन में कैप्टन बनने चाहिए। आप हमारी आगे की 3 सीजन से किसी के भी नाम ले सकते हो इसमें। किसमें से, कौन से जो लोग हाउस ऑफ रियलिटी से 3 में से? कनेक्टेड है। हाँ, आगे के तीनों सीजन में से। कैप्टन? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो सर एक तो नाम है अक्षर पंचोली, हम्म, जो अच्छा गाइड करता है। मेंटल इंग्लिश में बहुत अच्छी करी थी। हम्म, इसी वजह से हम काफ़ी सारे टास्क भी क्लियर किए थे, हम्म। अक्षर जी के। और सेकंड आएगा भावेश। भावेश अच्छा। एंटरटेन भी अच्छा करता है और समझता भी और समझाता भी। अच्छा, आपने अपना खुद का नाम क्यों नहीं लिया अरकान? सर आपने अ, सॉरी, नेट इश्यूज थे अरकान, वापिस बोलिए, आपने अपना खुद का नाम क्यों नहीं लिया? खुद को क्यों कंसीडर नहीं किया एज अ कैप्टन? सर मैं मेरा ही लूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा? मतलब आप अपने आप को एज अ कैप्टन नहीं मेरा वोट देखते? मैं खुद को ही दूंगा तो देख सकता हूँ, पर मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से क्यों करूँ? पर अपनी प्रायोरिटी हम खुद होने चाहिए ना अरकान, ये खुद की तारीफ करना नहीं है। ये अपने आप को अपने आप का इम्पोर्टेंस खुद समझना है कहीं ना कहीं। हम्म। प्रीतेश, क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में?
सर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो भी कहा कि भाई मैं मेरी तारीफ क्यों करूँ, वो चलो एक तरीके से सही है, लेकिन मैं तो सिंपली यही चीज में बिलीव करता हूँ कि दूसरा मुझे चूज करे ना करे, पर मैं तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले होना चाहिए, ये मैं फील करता हूँ। हेलो। आई थिंक वो नहीं है सर इस पे वापस। कोई बात नहीं, जो रिक्वायर्ड हमें इनपुट्स चाहिए थे उनकी तरफ से वो हमें मिल गए हैं। उनका जो भी रिजल्ट होगा वो हम उन्हें बता देंगे। आ आ गया गया आ है गया आ शायद। गया आ गया। ओके अरकान, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ अभी आया। यस प्रीतेश, यू मे एंड दिस। हाँ सही है, लेकिन मैं यही चाहता था कि आपके, क्योंकि कैप्टन आपको मौका मिले, तो आपने देखा कि सीजन 3 के अंदर क्या आपको कैप्टन लगे, तो मैं भी चाहता था कि आप अपना नाम लो। लेकिन नो ऑफेंस टू योर ओपिनियन, बहुत सही था। जस्ट ये है कि हम जो भी ये आपको अगर हम सिलेक्ट करते हैं सीजन 4 के लिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा कि हम आपको सिर्फ सीजन 4 के लिए नहीं, हम आगे सीजन में भी देखना चाहेंगे। बिकॉज वी ऑल्सो वांट कि हमारा शो भी किसी एक चेहरे से जुड़ा रहे, कि हाउस ऑफ रियलिटी में अरकान बाबूजी ऐसा करके पर्सन आता रहे। तो क्या आप हमको आपके तरफ से कमिटमेंट दे सकते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग सीजन के लिए आपकी प्रायोरिटी टॉप रहेगी फॉर हाउस ऑफ रियलिटी? अरकान कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप बोल सके तो अच्छा होगा। नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया, बिल्कुल जी, वो जवाब था। ठीक है तो सर दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड। ओके देवांश, सॉरी अरकान। अरकान। काफी सिमिलर फीचर्स है दोनों के। तो ओके अरकान, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। लेट्स सी कि आगे भी हम आपको देख पाए आने वाली सीजन में। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। अब आप लीव कर सकते हाँ हो। आप मीटिंग लीव कर सकते थैंक यू। हो। ओके देन। काफी ग्रूमिंग की जरूरत है, काफी काफी ज्यादा। आई फील के इट वाज मच एज एक्सपेक्टेड, हम्म। और आई फील कि उसको ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है, बिकॉज एज अ सीनियर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर आप ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आप अपनी कोई भी ट्रूप को जो आप लेके घूम रहे हो वो कैसे एक्सप्रेस करें। वही, और आंसर काफी शॉर्ट होते थे, उनको ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो। सो उस चीज में उनको अभी भी थोड़ा बहुत वर्क करने की जरूरत है। अभी हर्ष है वेटिंग रूम में, या सो लास्ट उनसे कनेक्ट कर लेते हैं हम। सो हियर इज लेट्स। द विनर ऑफ सीजन 1, द वेरी फर्स्ट सीजन। हेलो हर्ष, प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए आपका। ओके हेलो हेलो हर्ष। हर्ष, हेलो सर। कैसे हो हर्ष? गुड इवनिंग सर। बस सर एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक हर्ष। सो हर्ष, आपको प्रीतेश से एक मैसेज मिला होगा शायद कि सीजन 4 के लिए हम वर्क कर रहे हैं, और सीजन 4 में एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम किसी फेस को ढूंढ रहे हैं। सो वो मैसेज पढ़ने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, और क्या चल रहा है आपके माइंड में? सर अभी तो मेरे को जब प्रीवियस भाई ने कॉल किया तो मेरे को तो पहले बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली वैसे 2018 में आई एम विनर ऑफ टाइटल ऑफ हाउस ऑफ रियलिटी, हम्म। राइट सर। तो अभी हम्म। मेरे को सर क्या है कि इसके बारे में पहले से थोड़ा नॉलेज भी है,
और दूसरी बात कि ये बात सुनने के बाद मेरे को ये अच्छा लगा कि अभी ज़िंदगी में और नए-नए एक्सपीरियंस हो गए। राइट। तो हर्ष, आपने सीजन 1 में एज अ वाइल्ड कार्ड आए थे, अपनी एक जगह बनाई, फिनाले तक गए और हाँ, ट्रॉफी भी जीत गए आप। सो सीजन 1 के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा अपनी लाइफ में? कि सर ज़िंदगी में क्या है कि सर हम जो डिसाइड करते हैं कि एज़ अ लाइक सर हम एज़ अ व्यूअर्स कि ये बंदा जीतेगा, ठीक है सर? तो उसमें कुछ रियलिटी नहीं होती। जो भी है उसका कंक्लूज़न है वो सर एंड ऑफ द गेम एंड के लास्ट में ही पता चलता है कि कौन जीतेगा। तो सर मेरे को भी ल अभी मैंने जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी सर, तो मेरे को भी नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे से टफ एंड टफ कॉम्पिटिशन थे। लेकिन मेरे को सर ना एक बिलीव था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जीत के ही जाऊँगा। तो सर वो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा रहा और सीरियसली सर, मी एंड माय फैमिली आल्सो प्राउड। ग्रेट। सो सीजन 1 में ऐसी कोई गलती शायद आपने की हो जो आपको लगता है कि आप आने वाले सीजन में वापस नहीं करना चाहोगे? हाँ सर, वो गलती मैंने क्या की थी कि जो टीम थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। हम्म। जो वो उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो लोग मुझे लाते हैं सीज़न में, तो हम्म। वो लोग वापस मेरे को निकाल देंगे और जो भी है वो टीम वर्क किया था उन लोगों ने। लेकिन हम्म। वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो मैं हम्म। यही सर देखना चाहूँगा कि अभी जो मैंने गलती की वो कोई और भी ना करे हम्म। और जो भी है अपने खिलाफ अपने सेल्फ डिफेंस से ही खेले जो भी है। राइट। सो हर्ष, हाउस ऑफ रियलिटी इनकी 3 सीजन हो हुँ, चुकी है और हर एक सीजन हुँ, एक से बढ़कर एक गई है और अपने आप में कहीं ना कहीं एक बेस्ट सीजन हर सीजन ने अपने आप को प्रूव किया है। तो आपके हाँ माइंड सर। में जब वर्ड हम दे हाउस ऑफ रियलिटी, तो इस चीज का हुँ। आपके लिए क्या महत्व है या क्या मायने रखता है हाउस ऑफ रियलिटी आपके लिए? सर हाउस ऑफ रियलिटी ये मायने रखता है कि ये सर हाँ, उसके नाम से ही पता चल जाता है कि हाउस ऑफ रियलिटी यानी हम्म। कि जो भी है ये शो में हम एक रियलिटी को दिखाते हैं। ठीक है सर, जो भी है उसमें सर क्या क्या कुछ आप मैंने भी उस टाइम पे मैं आपको फ्रेंडली बोल देता हूँ कि जैसे मैं निकला था, ठीक है? तो मैंने सर आपको बोला था सर कुछ करो ना सर, कुछ करो ना, कुछ भी करके वापस एक बार मेरे को चांस दो ना। तो सर आपने मेरे को मुँह पे बोल दिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? वो हम्म। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जो होगा वो भी दिखती है शो में और ये गुजरात का सबसे बड़ा शो है ऐसा बोल सकते हो सर। ओके, ओवर टू यू प्रीतेश। ओके, सो हर्ष, लॉन्ग टाइम। अब या मेन ये सर। चीज है कि ये सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो सीनियर हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या है कि बहुत सारे पावर्स आएंगे और ये भी जो हुँ, भी आप परफॉर्म करोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेस्टेंट्स के तरफ नहीं होगा, पर वो हमारी टीम के तरफ भी होगी ये चीज। बिकॉज ओके। आपको ये चीज तो ध्यान देनी है कि शो के कंटेस्टेंट्स को अच्छा रिस्पांस मिले या वो अच्छे से आगे बढ़े, पर ये भी चीज आपको ध्यान देना है कि एज एन एपिसोड और एज अ कंटेंट क्रिएटर हमको वो कंटेंट मिले। और आई फील कि इस वे में आप क्या सोच रहे हैं? जैसे प्रीतेश आपने बताया कि अभी शो हाउस ऑफ रियलिटी 4 आ रहा है, ठीक है? तो सर आपने सर दोनों ने मिलके कुछ तो थीम बनाई होगी जो अभी मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मेरे को उसके बारे में पता चलेगा तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ और दूँगा। ओके। सो हर्ष, जैसे कि आप जानते हो हुँ, सीजन 3 में हमारा कॉन्सेप्ट था टीम वर्सेस टीम का, जहां पर 2 ओके। कैप्टन्स थे और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। सो सीजन 4 में सपोज हम अगर वही कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम आपसे एक रिकमेंडेशन लेना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आप कौन से 2 नाम ऐसे बताना चाहोगे कि जो नेक्स्ट सीजन में कैप्टन बनने के लायक है। आप किसी भी सीजन से किसी का भी नाम ले सकते हो उसके लिए। देखिए सर अभी जो सर हाउस ऑफ रियलिटी 2 में जो अपने विनर थे ना, हम्म। वो एक उस देवांश। काबिल है नहीं, काबिल तो सब है लेकिन सर मुझ में उनमें कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा। तो वो एक रह सकते हैं और दूसरे हाउस ऑफ रियलिटी 3 की बात करें अपने, तो
उनका नाम मेरे को नहीं पता है, लेकिन सर वो एक थे ना एक्चुअली, वो जो डांस वांस सब कुछ करते थे। लड़का था या लड़की थी? लड़की की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, जो विनर थी। भावेश। नहीं नहीं सर, ओके, वो कोई बात प्रीतेश नहीं। भाई को बताया। अभी आपने जो प्रीतेश भाई, आपने जो अभी वो हाँ। सुशांत की जो शॉर्ट फिल्म ली थी ना, उसमें जो दो हम्म। लड़के का रोल था, हाँ भावेश। उसमें से हाँ हाँ हाँ। एक दोनों का नाम बताऊं तो मेरे को पता चल जाएगा। भावेश अरकान। क्या नाम था? हाँ भावेश की बात वो कर रहा हूँ। डांस करने वाला तो भावेश था। भावेश की बात कर रहा हूँ। हर्ष। ठीक है, हम्म ये दोनों नाम तो ठीक है, पर आपने खुद का नाम क्यों नहीं लिया हर्ष? सर, मैंने अभी मेरे को भी सर पता है कि आप जो हाउस ऑफ रियलिटी 3 में जो करने वाले हो, ठीक है, वो रिपीट तो होने वाला है नहीं हाउस ऑफ रियलिटी 4 में, क्योंकि आप कुछ नया ही कंटेंट लेके आओगे। वो तो मेरे को, मैं इतना तो श्योर बोल सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं हर्ष, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी ना, कि आपने अपना नाम ना लेके कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आप कैपेबल नहीं हो वो पोजीशन के लिए? ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो सर, हाउस ऑफ रियलिटी 1 के बाद 2 आया, हम्म। ठीक है, 2 के बाद 3 आया, तो हम्म। तीनों की जो थीम थी वो डेफिनेटली चेंज थी। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने ये जज किया। ऐसे जज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने पूछा तो मैंने उनका आंसर दिया। अभी मेरा भी नाम ले सकता था, लेकिन मेरी ये गलती हो गई कि मैंने नाम नहीं लिया। वही वही मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत वो रॉन्ग हर्ष। लगा। यस हम्म प्रीतेश। या हाँ, क्योंकि हर सिंपल सी बात है कि अगर आपको जब मौका मिला कि आप किसी दो लोग को सिलेक्ट करो, तो अगर आपकी ही लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर हम कैसे ये आप मतलब आप कैसे फिर आप ये सोचे कि मैं वो सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। बिकॉज बिल्कुल। आपने जिस हिसाब से आपका सीजन खेला था, तो मुझे ऐसा लगा कि आपका पहला ही नाम आपका होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर मेरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा उस टाइम पे मेरे को माइंड में वो चीज आई कि हाउस ऑफ रियलिटी 3, यानी कि मैंने फर्स्ट को काउंट ही नहीं किया, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी आपने जो पूछा, वो दो, आपने पूछा कि कौन वो दो लोग, तो मेरे को लगा सर कि हाउस ऑफ रियलिटी 1 को छोड़ के। अच्छा, तो हर्ष, अगर सपोज आपको कैप्टन की पोजीशन दी जाती है, तो आप जो टीम ओके सिलेक्शन करते हो, तो आप कैसे लोगों को अपनी टीम में देखना चाहोगे? क्या क्वालिटीज आप किसी कंटेस्टेंट में देखना चाहोगे? सर, वो क्वालिटीज मेरे को जो टीम, अगर सिलेक्शन का मौका मिलता है तो मैं हर एक टाइप का बंदा दूंगा, अच्छा, जैसे कि? जिसमें यानी कि पूरी कॉम्बिनेशन, टिप ऑफ कॉम्बिनेशन, हाँ। जिसमें सब कुछ मिल जाए ऐसा। अच्छा, पर एक चीज, मतलब हर चीज किसी एक में मिलना मुश्किल है। तो आपके पास सपोज मौका है कि आप 5 लोगों को ले सकते हो। ओके। आपने तीनों 3 सीजन देखी है, राइट? हाँ देखा मैंने। तो तीनों सीजन में से आप कौन से 5 लोगों को अपनी टीम में लेना चाहोगे? सर ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे को सबके नाम नहीं पता है। अच्छा। तो हाँ। हम्म। सो बस प्रीतेश, लास्ट चीज आप बता दीजिए। बस लास्ट नॉट द लीस्ट, आपका जो भी ओपिनियन था वी टोटली अप्रिशिएट दैट एंड रिस्पेक्ट इट। अब सिंपल सी बात है हर्ष के, हम जो भी ये सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4, ये सिर्फ और सिर्फ सीजन 4 के लिए नहीं सीमित है। हम ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप सीजन 4 में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप सीजन 4 में आइए, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, पावर को यूज करें, और सीजन 5 और सीजन 6 में एक्सपीरियंस के साथ आप वो परफॉर्मेंस दे जिसकी उम्मीद में हमने आपका सिलेक्शन किया है। तो क्या आप हमको ये कमिटमेंट दे सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक के अपकमिंग सीजन्स के लिए आप हमेशा हाउस ऑफ रियलिटी को प्रायोरिटी में रखेंगे? हाँ बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ सर कि मैं हर एक मेरे को ऐसे कैमरा में दिखने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो हर एक जो एपिसोड आ रहा है, हमारे जो भी शो आ रहा है 1 बाय 1, वो सब में काम करना चाहता हूँ, भले मेरे को मौका मिले या ना मिले। लेकिन एज अ लिस्ट के सर, एज अ डिस्कशन भी होती है ना, तो भी मेरे को एक अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि कुछ ना कुछ अब उसमें अपडेट मिलती रहती है ऐसा सर, और एक दूसरे के क्या थिंकिंग है
वो भी वहाँ पे क्या है कि ओपनली सर शेयर कर सकते हो अपने। Okay, so that is it for you, Harsh. Thank you so much for joining us here. All the best. Hope for the best कि आगे भी हम आपको देख पाए। जो भी हमारा डिस्कशन का रिजल्ट होगा वो हम जल्दी आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ओके हियर, सर, हर्ष। ओके सर, थैंक यू, ओके सर, ओके, ओके ऑल सर, द बेस्ट, सी यू सून। या ओके ब्रो, थैंक यू। या अब आप लीव कर सकते आप ये हो। मीटिंग लीव कर सकते हो गई। या 11। ओके सर। So, सर मच लाइक एक्सपेक्टेड, ये भी उनमें से ही था एक। मेरे हिसाब से उन्होंने सीजन्स फॉलो नहीं की है ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं। जो सीजन के बाद विनर आप एक बनते हो, वो लैक तो ऑफ चीज वो दिख गई। हाँ, एक आप विनर बनते हो तो कहीं ना कहीं विनर बनने के बाद आप एक शो जीते हो, तो आपको आने वाली सीजन्स में भी क्या चल रहा है वो नॉलेज आई थिंक सो आपको होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बट वो इन्फॉर्मेशन मुझे हर्ष में नहीं दिखी। और थोड़े बहुत जवाब भी उनके डाइसी थे, कुछ कुछ आंसर्स। सो लेट्स सी। बाकी कैसा रहा प्रीतेश एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल? ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट की अगर मैं बात करूं हर्ष की, तो उन्होंने थोड़े ओपिनियन कंक्लूसिव नहीं थे, बिकॉज एज अ सीनियर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम सोचते हैं कि वो थोड़े कंक्लूसिव हो और थोड़े एंथुजियास्टिक हो, लेकिन उनका एंथुजियाज्म वहीं पे दिख गया कि उनके पास 5 नाम नहीं थे। तो क्योंकि अगर सीजन 1 का कोई विनर है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सीजन 2 और सीजन 3 फॉलो कर, और हमको बताए कि सीजन 2 और सीजन 3 में ये गलतियां हुई। हाँ, बट द थिंग्स वेंट अदर वे अराउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी लोग आज आए, जितने भी लोग के हमने इंटरव्यू लिए, सभी लोगों ने देखे तो अपना बेस्ट ही दिया है। वही। और एक नाम शॉर्टलिस्ट किया था हमने देवांश का, बट वो नहीं आ पाए यहाँ पर। शायद उनके कोई पर्सनल रीजन हो सकते हैं, बट अगर वो नहीं आ पाए हैं तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने गवाई है। सो इट इज रियली गोइंग टू बी यस, टफ फॉर अस टू डिसाइड, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट। लास्ट 2 के चांसेस तो भी अभी कम है, अरकान और हर्ष के। बट फर्स्ट 3 में से थोड़ा बहुत हमारे लिए भी डिफिकल्ट रहेगा। सो ये हम कॉल पे आगे डिस्कस करते हैं, और जल्द से जल्द आप यस, लोगों को भी पता चल जाएगा, हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी पता चल जाएगा कि आने वाली सीजन के फेसेस कौन होने वाले हैं, कौन से वो 2 चेहरे होने वाले हैं जो आपको रिपीटेटिवली देखने को मिलेंगे। सो बने रहिए। और प्रीतेश, वेट करिए हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4 4 का, का। जो आएगा बहुत जल्द आपके यूट्यूब पे।